एक नज़र इस हुक्मनामे पर भी हम डाल लेते हैं कि ये है क्या, और इस हुक्मनामे के अंदर कैसे चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने यकीनी बनाया है कि छोड़े आइन कानून कवायद व ज़वाबित को अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए, भले अमल दरामद हो भी चुका हो, फिर भी आपको अगर जरा सा भी खतरा लगे कि अमल नहीं हो रहा और आपके फैसले से जुड़े किसी शख्स पर भी कोई मसला या खतरा आए, तो कैसे आप खड़े हो जाते हैं अपने फैसले के साथ। ये मिसाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी हमारे मुनसिफ आजम कायम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज एक अहम तरीन मुकदमा सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के जरिए उठाया, जिससे कि इस मुल्क का और इस अवाम का मुस्तकबिल जुड़ा और अवाम बेचारी को मालूम ही नहीं है। ये केस है मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश का। मशहूर ज़माना केस है, पिछले 3-4 साल से तो हम इसी केस को सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक हतमी ऑर्डर आ चुका और उस हतमी ऑर्डर पर अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के सामने 2 दरख्वास्तें आई। उन 2 दरख्वास्तों के अंदर ये जो गुज़िश्ता रोज का हुक्मनामा है, अब मैं उसके मतन से आपको पढ़ के बता रही हूँ। 2 लोग उनके सामने आए। एक थे बिलाल हक नामी शहरी, जो कि बड़े ही कंसर्न शहरी हैं, और उन शहरी को ये खतरा महसूस हुआ कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन यानी तौहीन अदालत के लिए ये दरख्वास्त नहीं लेकर आए, तो सुप्रीम कोर्ट का 11 जून 2024 को लामुमकिन और मोनाल रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म किसी भी तरह से वायलेट हो सकता है। और फिर ये जो बहुत ही फिक्रमंद बिलाल हक साहब है, उनकी दरख्वास्त को इंटरटेन करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उनके साथ जो दूसरी दरख्वास्त है वो रीना सईद खान की है। दोनों के वकील बड़े ही हैरानकुन तौर पर एक ही हैं, और इन दोनों बड़े ही कंसर्न लोगों को, गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी, एक खातून बहुत अहमियत रखती हैं, तो उनकी भी ये दरख्वास्त है। और साथ ही में बिलाल हक हैं जो कि शहरी हैं। अगर मैं या आप उनकी अदालत में जाके बोलने की बात करें या कोशिश भी करें, तो हमें चुप करके खड़ा कर दिया जाता है, करा दिया जाता है, या कोई भी फरीक, मुकदमे में भी कंसर्न फरीक अगर बात करने की कोशिश करे तो उसको बात करने नहीं दी जाती। लेकिन ये बिलाल हक साहब बहुत ही अहमियत रखते हैं और बड़े ही ब्लेस्ड इंसान हैं, खुशकिस्मत हैं। हुक्मनामे के अंदर 2 मरतबा लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जून के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये दरख्वास्त गुजारों का कहना है। लेकिन कहीं नहीं लिखा कि कैसे की जा रही। हुक्मनामे में ये लिखवाया गया है कि दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि इन नोटिफिकेशन से अदालत के 11 जून के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है, और हमारी अदालत जो हमेशा रीजनिंग देखती है, कागज के टुकड़े मांगती है, आइन देखती है, कानून देखती है, वो नहीं पूछ रही कि इन 2 नोटिफिकेशन से कैसे सुप्रीम कोर्ट के 11 जून के फैसले को वायलेट किया गया। 11 जून के फैसले में कहां दर्ज था कि रीना सईद खान को ओहदे से नहीं हटाया जाएगा, और 11 जून के फैसले में कहां दर्ज है कि जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, उसको वजारत मौसमियाती तब्दीली से लेके किसी दूसरी वजारत को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अदालत ये कहती है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि राइना सईद को हटाने का 19 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की मुंतकली के नोटिफिकेशन पर अमल नहीं होगा। चलती हुई रिवायत यह है कि किसी भी इदारे को अगर आपने मुंतकिल करना है तो मामला कैबिनेट में लेके आए, लेकिन ये कोई रिटन कवायद ज़वाबित नहीं है। रूल ऑफ बिजनेस कहीं पर भी किसी को भी बाउंड नहीं करते वजीर आजम को, खास तौर पर कि वो हर मामला काबीना के सामने लेके जाए। कुछ सवाबदीदी इख्तियार तो वजीर आजम पाकिस्तान के पास है, लेकिन अदालत ये कहती है कि सेक्रेटरी काबीना ने बज़ाहिर जो रिवायत है उसको नजरअंदाज किया, तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में माहौलियाती तब्दीली और उसके बढ़ते हुए असरात पर एक सेंसिटिविटी क्रिएट करने की जरूरत है, और आवाम को ये जानने की और उजागर करने की भी जरूरत है कि जो माहौलियाती तब्दीली है उस पर वो जाग जाए। लेकिन इस किस्म का हुक्मनामा, इस किस्म की जो पूरी प्रोसीडिंग है, इसमें 2 सवालात तो कम से कम पहले जवाब के मुस्तहिक हैं कि बताइए कि कैसे एक इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की खातून चेयरपर्सन है, उनको ओहदे से हटाने से आवाम का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। और दूसरा सवाल ये कि जो आपके सामने आने वाले दरख्वास्त गुजार हैं, उनका हक दावा कैसे आपने मान लिया, और हक दावा मानते हुए आप अपने हुक्मनामे के अंदर कहीं दर्ज नहीं कर रहे कि आपके फैसले की तौहीन कैसे हुई। अगर ये मान भी ली जाए थ्योरी कि कामरान अली अफजल अपने भाई लुकमान अली अफजल को, जो कि मोनाल के मालिक हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए तमाम तर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस तमाम तर कार्रवाई से भी मोनाल का क्लोजर नहीं रुका, वो बंद हो रहा है और लामुमकिन भी बंद हो रहा है। तो फिर इस सारे के सारे सिस्टम में जो कि ब्यूरोक्रेसी की या फिर आपके जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की साबका और अब आपके हुक्मनामे से मौजूदा चेयरपर्सन है राइना सईद खान, उनके बीच के तनाज़े को पाकिस्तान के मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर को तबाह करने से कैसे जोड़ दिया। पहले सवाल
फिर यही है कि तौहीन हुई किसकी, और अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए इस हद तक चले जाना, इतना पर्सनल हो जाना, क्या किसी जज को, किसी मुंसिफ को ज़ेब देता है? और अगर देता है तो फिर जहां अवामी मफाद की बात है, जहां अवाम के हक की बात है, वहां पर फिर मखसूस नशिस्तों का मामला जरूर याद आएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने साथी जजेस के लिए ना सिर्फ मशले राह साबित हो रहे हैं, बल्कि उनको बता रहे हैं कि अगर आपको अपने फैसले पर अमल दरामद कराने में संजीदगी दिखानी है, चाहे वो फैसला किसी भी तरह का क्यों ना हो, चाहे उस फैसले से किसी को भी फायदा या नुकसान क्यों ना पहुंचता हो, चाहे उसमें आपको कितने ही गैर मुतल्लिका अफराद को बुलाकर अपनी एक थ्योरी उन पर इम्प्लीमेंट करके तौहीन लगाने की जरूरत क्यों ना पड़े, अपने फैसले पर अमल दरामद कराएं। और फैसले पर अमल दरामद का एक पूरा 5 सफ़हात पर मुश्तमिल जो मिसाल है, वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने 8 जजेस के सामने रख दी है। और अब उन 8 जजेस ने फैसला करना है। उन 8 जजेस को भी चाहिए कि किसी से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर अगर नहीं भी कोई कर रहा है तो करा दी जाए, और उसके बाद कराने के बाद बाकायदा एक प्रोसीडिंग चलाई जाए, और वो उसी तरह से चलाई जाए जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा। ना देखा जाए सामने वाले की कोई फीलिंग्स है, कोई इज्जत है, कोई वक़ार है, जो जी में आए उनको कहा जाए और अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये वो मिसाल है जो मुंसिफ़-ए-आज़म ने सेट कर दी है।